करीब 200 से ज्यादा कंपनियां कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन तैयार करने में जुटी हैं, लेकिन अभी सिर्फ 6 कंपनियों को इसमें कामयाबी मिलती दिख रही है। इनमें से एक है ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड, जिसका उत्पादन पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में हो रहा है। लेकिन कोई वैक्सीन कितना असरदार और कितना सुरक्षित है, इसका फैसला वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल से निर्धारित होता है। चेन्नई के एक शख्स ऐसे ही एक ट्रायल का हिस्सा बने। उन्हें वैक्सीन की डोज दी गई और अब उस व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि वैक्सीन दिए जाने के बाद से उन्हें मानसिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यह मामला कोर्ट में पहुंच गया है। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने ऐसे सभी दावों को गलत करार दिया है। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक फर्म है। हाल ही में यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। पीएम ने वैज्ञानिकों से कोरोना वैक्सीन पर पूरी जानकारी ली। सीरम इंस्टीट्यूट में ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड का उत्पादन होना है। वैक्सीन का ट्रायल फेज 3 से गुजर रहा है, यानी वैक्सीन बिल्कुल आखिरी पड़ाव में है। लेकिन ये वैक्सीन ट्रायल उस वक्त विवादों में घिर गया जब ट्रायल में शामिल चेन्नई के एक शख्स ने आरोप लगाया कि वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का हिस्सा बनने के बाद उसे गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या हुई और गंभीर दुष्प्रभावों का सामना करना पड़ा। I took the shot on the 1st of October. I don't remember anything which happened for those 10 days. So whatever I'm telling you is second-hand knowledge. What people have told me has happened. I woke up with a very severe headache, and on the morning of the 11th, that continued for the whole day. That is, I was not recognizing anybody, and I was just I was in a state of sort of delirium kind of thing. आरोप लगाने वाले शख्स की उम्र 40 साल है और उसने 5 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग भी की है और सीरम इंस्टीट्यूट पर दावा ठोक दिया है। दलील ये कि उसे वैक्सीन से जुड़े खतरों के बारे में अंधेरे में रखा गया। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ने चेन्नई के वॉलंटियर के आरोपों को पूरी तरह नकार दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि वैक्सीन ट्रायल पूरी तरह सुरक्षित है। ट्रायल की प्रक्रिया के दौरान सभी नियमों का पालन किया गया है और चेन्नई के व्यक्ति ने जिस रिएक्शन का दावा किया है उसकी वजह वैक्सीन नहीं, इस परिस्थिति का वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं। कंपनी ने आरोप लगाने वाले पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का केस करने की चेतावनी भी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वैक्सीन ट्रायल प्रोग्राम का हिस्सा रहने वाले दूसरे लोगों ने दावा किया है कि वो वैक्सीन लगाने के बाद बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्हें किसी साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ा है। पहला डोज मुझे 24 अगस्त को दिया गया। उसके बाद 28 दिनों के बाद 23 सितंबर को मुझे दूसरा डोज दिया गया। दोनों डोज लेने के बाद मुझे थोड़ा सा फीवरिश या ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा मुझे बदन का दर्द हुआ। तो उसके लिए हमें पहले ही बताया गया था कि ऐसा इफेक्ट हो सकता है, ये वैक्सीन का इफेक्ट है। और 24 घंटे के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। दोनों डोज के बाद 24 घंटे के बाद कुछ तकलीफ नहीं हुई, सिर्फ 1-2 गोली मुझे लेना पड़ा। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन के 100 करोड़ डोज बनाने की तैयारी है, जिसमें 50 करोड़ भारत के लिए और 50 करोड़ डोज दूसरे दक्षिण एशियाई देशों के लिए होंगे। सीरम इंस्टीट्यूट अब तक वैक्सीन के 4 करोड़ डोज तैयार कर चुका है। भारत के लिए यह खबर राहत देने वाली है, क्योंकि इस वैक्सीन की करोड़ों डोज भारत के लोगों को भी मिलेगी। आईसीएमआर ने पहले ही साफ कर दिया है कि किसी भी वैक्सीन को मंजूरी देने का फैसला सुरक्षा के सभी तय मानकों पर खरा उतरने के बाद ही लिया जाएगा। क्या ये एडवर्स इवेंट वैक्सीनेशन की वजह से हुआ कि किसी अन्य वजह से हुआ? तो जब इस प्रकार के निष्कर्ष और मंतव्य ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को इन विभिन्न स्रोतों से मिल जाते हैं जो मैंने आपको बताए, तो उसके आधार पर ड्रग्स कंट्रोलर जनरल किसी भी वैक्सीन के ट्रायल को अगले फेज में जाने की अनुमति देते हैं। वर्तमान में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो वैक्सीन ट्रायल हैं वो क्लब्ड फेज 2 फेज 3 में प्रवेश कर चुके हैं, यानी उन्हें फेज 3 की अनुमति दी गई है। जो व्यक्ति ये दावा कर रहे हैं वो अपने दावे को कोर्ट में ले गए हैं, तो इसलिए हमारे लिए ये उचित नहीं होगा कि इस समय हम उस पर कुछ भी कहें। प्रक्रिया क्या है वो मैंने आपको बता दी है, प्रक्रिया का पालन हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया है। Important to remember is that adverse events
do occur with drugs or with vaccines or any other health intervention. सरकार कह रही है कि देश में वैक्सीन के सभी ट्रायल नियमों के मुताबिक किए जा रहे हैं और वैज्ञानिक सभी प्रक्रियाओं का पालन भी कर रहे हैं। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।